आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? मैं यहाँ पर जो है अपने घर से जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ कि पीछे से बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और भाई के घर जाने के चक्कर में मुझे काफ़ी काम निपटाने थे घर के, क्योंकि पीछे से कोई लेडीज़ नहीं होगी बच्चों के पास, और मेरे बच्चे कुछ भी वही बात है, लड़की नहीं है बेटे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो एक लड़की प्रॉपर तरीके से काम निपटाती है घर के। तो वो सारे काम में खाने वगैरह जितने मैं कर सकती थी रेडी, वो मैं जो है तकरीबन निपटा के सोच रही थी कि जाऊँ। यहाँ मैंने कुछ साशे मंगवा लिए थे इंस्टेंट बनाने के लिए, थोड़ा गोश्त वगैरह मैंने रेडी करना था, वेजिटेबल तैयार करनी थी, तो यही सारी चीज़ें मैं लाई थी। टाइम भी नहीं था, टाइम भी बहुत शॉर्ट था कि बस निकलना है। अगर किसी भी टाइम के टिकट्स मिल जाते हैं तो हम चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी टिकट्स वगैरह की, तरीके वाले टिकट नहीं मिल रहे थे और जाना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने एक ही साथ जो है काफ़ी सारा गोश्त जो है बीफ का गलाने रख दिया था, यखनी चढ़ा दी थी, और यहाँ पे कीमे के लिए मैंने ये गोश्त वॉश करके रखा हुआ था कि थोड़े थोड़े पैकेट बना के रख दूँगी। और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी और इतनी थकन हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर जो है अनार जूस बनवाया था। ये हम चेज़ब आए थे, तो यहाँ पर हमें लोशन वगैरह लेना था, कोई इतनी ख़ास कोई तैयारी तो हमें जाने की करनी नहीं थी। सुना था वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो इस वजह से कराची से ज़्यादा वेदर चेंज है वहाँ का, तो बस वही लेने आई थी मैं सामान वगैरह जो ज़रूरत का था, जो कि हमें चाहिए होता है। और लेडीज़ थी हम दोनों सिस्टर, तो कोई जेंट्स भी नहीं था जो हम वहाँ जाके किसी और को परेशान करते। भाई वगैरह हैं मगर सब अपनी वही बात है, प्रॉब्लम्स मसले मसाइल में लगा हुआ हो बंदा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो अपने तरीके से बंदा निकले। तो मैंने जो है यहाँ पे आके चेज़ब से लोशन वगैरह ज़रूरी सामान जो हमें वहाँ पे चाहिए था, बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ खाने पीने का सामान लेना था, तो वो मैं लेने चेज़ब आई थी अपनी सिस्टर और बहनोई के साथ। तो यहाँ मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, तो मैंने सोचा अनार जूस बनवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक गिलास अनार जूस रेडी करवाया, और बस वही रेडी करवा रहे थे, तो वेट कर रहे थे, बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे थे, खाने पीने का होश नहीं था हमें। तो ये सारा जो है हम रेडी करवा के इसको हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, और यही सारा मैं आपको डिटेल दिखा रही थी कि देखें किस तरीके से बनता है बाहर का जूस। वैसे ज़्यादा जल्दी से हम ऐसी कोई चीज़ लेते तो नहीं है, मगर बस क्या करें, अब ज़रूरी था अभी फ़िलहाल के लिए, नहीं तो आपको पता है सब कुछ मैं घर में ही बनाती हूँ। तो अभी ये रास्ते में लेना पड़ गया, कुछ चक्कर भी बहुत आ रहे थे, वीकनेस भी बहुत हो रही थी, काम कर करके हमें 2-3 दिन के अंदर निकलना था। तो बस वो 2-3 दिन के जितने भी घर के काम थे वो भी निपटाने थे। तो यहाँ पर ये अनार जूस रेडी हो गया। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो ये मैंने अपनी सिस्टर को दिया, सिस्टर ने मना कर दिया, तो खाना ना खा के आई थी। बाकी यहाँ पर ये संडे का व्लॉग है, संडे की मॉर्निंग है। बेटा अपने दोस्त के घर से हलीम लेकर आया था, और ये बड़ा बेटा जो है उसको मैंने रात की तंदूर की रोटी घी में फ्राई कर दी थी, और यहाँ पे चाय उसको दे दी। चाय मैं नहीं पीती हूँ, चाय वही पीता है। तो बस ये मॉर्निंग का है संडे की, और यहाँ पर संडे की मॉर्निंग में मैंने कबाब का मसाला रेडी कर लिया था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये लड़के भी जो है फ्राई करके, ये देखें कितना फैलावा हुआ है, इजीली लड़के भी फ्राई करके खा लेंगे, पीछे से परेशानी नहीं होएगी, क्योंकि बाहर का बहुत कम खाया जाता है और पेट भी नहीं भरता है। तो इतना करके जाना था मुझे कि बच्चे पीछे से परेशान ना हो, तो बस वही रेडी कर रही थी मैं। और ले जाने के लिए भी मैंने कहा इसी में से ही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग तो हर चीज़ करने से रहे। तो इसलिए ये सारे जो है मैं इसका जो सामान था वो रेडी करके तैयार कर रही थी, और इसको तैयार करने के बाद मैंने काफ़ी सारे जो है मैंने जमा दिए थे, यानी कि 4-4 के 3-4 पैकेट जो होते हैं 4-4 कबाब के, वो मैंने जमा दिए थे कि 1 टाइम के लिए एक दफ़ा में बना लें बच्चे, यानी कि फ़्राई कर लें। तो बस यहाँ पर यही सब मॉर्निंग में कर रही थी मैं। ये संडे की मॉर्निंग का है। लेट व्लॉग इसलिए आपको दे रही हूँ कि आगे आपको बताऊँगी कि किस वजह से दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारा कुछ स्पाइस वगैरह मिक्स करके रेडी करके कबाब फ्रीज़र कर दिए थे,
और यहाँ पर मैं मिक्स सब्ज़ी रेडी कर रही थी, थोड़ी थोड़ी सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई थी। ये सब मैं तैयार कर रही थी, वेजिटेबल वगैरह मटर छील लिए थे मैंने। तो ये सारे टमाटर मैंने एक साथ ही काट लिए थे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी, तो 2 से 3 किलो टमाटर थे ये मैंने कट कर लिए थे। और यहाँ पे वेजिटेबल तैयार कर ली थी। तो मैंने कहा इसके भी मैं पैकेट बना के रख के चली जाऊँगी, तो बच्चे पीछे से बस ओवन में बेक कर लेंगे, माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेंगे। जो घर की चीज़ें होती हैं साफ़ सुथरी बनी हुई, तो वो जो है इजीली प्रॉपर तरीके से बंदा खा लेता है और बिला झिझक खा लेता है। तो मुझे ये वहाँ पे जहन नहीं लगा रहेगा, मुझे टेंशन नहीं होगी पीछे से। बस मैं वीडियो कॉल पे बच्चों को समझाती रहती हूँ। मैंने जो है टैपिंग कर दी थी, उसके ऊपर मैंने मार्कर से लिख दिया था कि ये मिक्स सब्ज़ी है, क्योंकि जमने के बाद तो सालन का मालूम करना या किसी भी चीज़ का पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने एक बिल्कुल साइड जो है अपने फ्रिज की इस तरीके से करी थी कि उसमें मैंने जो है टेप लगा के, वो मैंने आपको डिटेल में मैंने पीछे वीडियो में भी बताया हुआ है, मगर मैं फिर भी बता रही हूँ। अगर इस तरह से हमें घर से निकलना पड़ जाए और हमें जाना पड़ जाए, तो पीछे से अपनी बाकी के फैमिली मेम्बर्स के लिए हम किस तरह से सेव करके आ सकते हैं, सालन वगैरह स्टॉक कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं स्टू बना रही हूँ, चिकन स्टू बना रही हूँ ये मैं। तो चिकन स्टू का भी मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया था। हाफ़ के जी चिकन लेने के बाद मैंने इसको रेडी कर लिया था। इसी तरह के मैंने खाने जो बच्चे लंच में ले जाएं रेडी कर रही थी सारी, साथ साथ तैयारी भी। यहाँ मैंने यखनी चढ़ा दी थी पुलाव के लिए। तो हर चीज़ के मैंने कहा मैं पैकेट्स बना दूँगी और बच्चे तरीके से कर लेंगे यूज़, क्योंकि एक हफ़्ता तो हमें लगना था। सफ़र के 2 दिन हैं हमारे, जाना आना 24 घंटे में हमें, और लेट ही हो रही हैं गाड़ियाँ, ये सुनने में आया था। तो 2 दिन हमें लग जाने थे और दूसरा 2 दिन हमें आने में लगने थे, तो हमारे 4 दिन तो ये निकाल दें। अगर हम 3 से 4 दिन वहाँ रहते हैं तो हमें 8 से 10 दिन तो हमारे प्रॉपर लगेंगे। तो यहाँ मैं कीमा रेडी कर रही हूँ, ताकि मैं यहाँ पे मैंने दही को जो है प्याज के साथ, ब्राउन प्याज के साथ मिक्स कर लिया था। ये जो मैंने गोश्त गला के रखा था ना, उसमें से मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेकर मैं डिशेस तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोरमा तैयार करना था। थोड़ा सा कोरमा तैयार करने के लिए मैंने इसमें से थोड़ा सा बीफ लिया था, और बीफ लेने के बाद मैंने स्टंट साशे यूज़ करे थे, तो वो मैंने यूज़ करें, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम इसमें जो बीफ था वो मैंने ऐड कर दिया था। और जो ये इतनी जल्दी जल्दी बन रहा था, गोश्त गलने के बाद आपका काम बिल्कुल आधा रह जाता है, टाइम की भी बचत होती है और आपका जो है सारे काम भी निमट जाते हैं। और स्टंट मसाले मैंने इसलिए यूज़ करे हैं कि आप जो है इजीली कर सकते हैं ऐसे, वरना तो घर के मसाले यूज़ करें अगर आपके बने हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर हो रहा है, आप थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे कर रही हूँ और कहाँ कर रही हूँ। तो ये मैंने अपना जो है एक डिश तैयार कर ली कोरमे की, और यहाँ मैंने जो है कीमा रेडी करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे कीमा रेडी हो रहा है। कीमा रेडी करके हर चीज़ को मैं ठंडा करूँगी बाकायदा। और यहाँ थोड़ी सी बच्चों के लिए मैकरोनी रेडी कर रही थी स्टेशन के लिए निकलने के लिए। बच्चे भी पीछे से, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा बना लूँ। और यहाँ हम लोग निकल रहे हैं, आप देख लेंगे हमारे 2 बैग्स हैं, क्योंकि वहाँ सुन रहे हैं सर्दी है, तो ब्लैंकेट वगैरह हम लोग लेकर निकले हैं, और छोटा बच्चे का और नाश्ते का बैग है, और बाकी हमारा अटैची केस जो होता है, सूट केस, वो है। तो बस ये निकल रहे थे, गाड़ी आ चुकी थी और हम लोगों ने सोचा था वहीं से टिकट्स ले के जिसका भी हमें होगा, हमें गाड़ी का और करके हम बैठ जाएंगे ना। तो ये मंडे और संडे हमने जो है तैयारी की थी। ट्यूसडे को हम लोग निकल गए थे। ट्यूसडे का ये है हमारा जो है 3 बजे का टाइम है, और इस 3 बजे के टाइम में हम ये गाड़ी में बैठ रहे हैं। बस अब हम स्टेशन के लिए निकल रहे हैं और हर चीज़ का हमने बाकायदा कर लिया है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा साथ खैरियत कि हमारा सफ़र हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना कर दिया था कि हमारा जाने का हो गया था, वरना तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करें और क्या करें। तो आप लोग आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ हम स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, और यहाँ पर देखें रास्ते भी किस कदर के ख़राब हो रहे थे, और बस हम तकरीबन जो है करीब करीब स्टेशन पहुँच गए हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद हमने टिकट्स वगैरह कंफर्म किए थे। रिटर्न टिकट के साथ हम लोग जो है टिकट्स हमने बाय किए थे, क्योंकि हमें पता था बाद में कोई मसला ना हो। लेडीज़ अकेली जो है नहीं कर सकती, और सारे जो है जेंट्स वगैरह हमारे बच्चे मेरे और मेरी बहनोई ये लोग सब घर पे ही थे।
तो सिर्फ हमको लेडीज़ उसमें जाना था, तो इसलिए हमें ऐसी तरह का कोई इंतज़ाम यहीं से करके जाना था, सारा कुछ रिटर्न टिकट के साथ। तो जनाब यहाँ पर हम फाइनली स्टेशन पहुँच गए हैं। ये कैंट स्टेशन का है। तो कैंट स्टेशन पे हम आने के बाद हमने टिकट्स कंफर्म किए। 1 घंटे के अंदर हमारी रिटर्न टिकट्स के साथ हमारी जो है हो गई थी। और ये अब हम इंटर हो गए हैं और पार्किंग वगैरह ढूंढ रहे हैं। बहनोई साथ है, मेरा बच्चा आ गया था काम पे से सीधा जॉब पे से, उसने कह दिया था मामा जी मैं वहीं आऊँगा, तो बड़ा बेटा वहीं आ गया था, छोटे का टाइम नहीं था। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और इन लोगों ने हमें जो है ड्रॉप कर दिया था, गाड़ी में बिठा दिया था, सामान वगैरह हमारा जो है गाड़ी में रखवा दिया था। बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमारे सारे मामलात अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे कर दिए थे। तो हम लोग जो है फिर अब लाहौर के लिए निकल रहे थे। तो ये देख लें यहाँ पर ये ट्रेन जो है पहले से खड़ी हुई थी, ये हमारी ट्रेन नहीं है। हमारी ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा लेट आई थी, हमारे आने के 2.5 से 3 घंटे के बाद। तो ये जो ऑलरेडी खड़ी हुई थी वो भी लेट थी ऑलरेडी। तो बस ये ट्रेन जा रही है, अपने सफ़र पे रवाना है और हम लोग अभी भी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तकरीबन इस ट्रेन के जाने के 2 से 2.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन आई थी। यहाँ हम लोगों की हालत भूख से बहुत बुरी हो गई थी और मैं एहतियातन बर्गर और मैकरोनी वगैरह बना कर लाई थी। तो ये मेरे पास नाइफ़ वगैरह नहीं थी, जल्दी में नहीं ला सकी ऐसी कोई चीज़। तो ये मैं अपने पास से एक छोटा सा चाकू था, उससे ही कट कर करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। हम सब खा रहे थे, घर पे भी छोड़ कर आई थी। और ये देखें रात का टाइम हो चुका है, अब ट्रेन चली है हमारी, हम अब अपनी ट्रेन में हैं और अब हमारी ट्रेन चल चुकी है। तो देख लें क्या टाइम था, डे टाइमिंग में हम लोग निकले थे और रात का टाइम हो गया और अल्लाह का शुक्र है चलें देर से ही सही मगर स्टार्ट तो हुई ना गाड़ी चलना। और बार बार बोल रही हैं आप अवॉइड कीजिएगा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर आवाज़ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि काफ़ी सारा शोर है, सब मौजूद हैं जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर हम ट्रेन के अंदर आ गए थे माशाल्लाह से। तो बच्चों को लेके मैं ऊपर, हमें सीट नहीं मिली थी, बर्थ मिली थी, तो ऊपर लेकर मैंने खाने दिया अपने बच्चों को कि अब खाना खा लिया जाए, बच्चे काफ़ी देर से भूखे थे। ये हम लोग सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, जो सबसे ऊपर वाली बर्थ होती है। तो यहाँ पर ये बर्थ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये मैं बैठी हुई बच्चों को खाना दे रही थी और इन लोगों को संभाल रही थी कि ऐसा जो है बच्चे डर रहे थे कहीं जो है ट्रेन से हम ऊपर से गिर ना जाएं। ये अपने मम्मा के पाँव पे लेट गए थे कि मुझे ऐसे सुलाएं। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग बैठे हुए थे और बच्चों को संभाल रहे थे। यहाँ पर बच्चों को बहला रही थी, हंसा रही थी मैं कि बच्चे थोड़े ना डरे ना क्योंकि ऊपर तो बैठते ही नहीं हैं, मगर बैठ गए। और यहाँ मैंने मैकरोनी वगैरह इनको दी थी कि खा लो, और मैं कबाब खा रही थी, कबाब लेकर आई थी, ब्लैंकेट वगैरह शॉल वगैरह लेकर बैठी हुई थी। बहुत ठंड हो गई थी सिंध से निकलने के बाद। तो पंजाब साइड जो है सारी बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दियां हैं माशाल्लाह से, मगर सिंध में हमारे अभी नहीं शुरू हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है कराची में। तो बच्चों को बस मैंने बहलाया हुआ था कि इनका ये जहन ना जाए कि हमारी ट्रेन में हम लोग सबसे ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि हमें यही सीट मिली थी, हमें और कोई सीट नहीं मिली थी और हमें आना था। तो बस इस वजह से हमने कहा चलें, अब ये मॉर्निंग का है, मैं बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ। जब भी मैं ऊपर ही लेके बैठी हुई थी बच्चों को, तो मैंने कहा कर लो यहाँ पर बैठ के नाश्ता, फिर मैं नीचे आप लोगों को जो है पहुँचा दूँगी। वाइफ से जो है इन लोगों के वॉशरूम लेकर गई थी, तो हाथ वाथ धुला के लिए आई थी, दांत ब्रश करवा दिए थे और वाइफ से जो है इनके हाथ पाँव बार बार साफ़ कर रही थी, डस्टिंग बहुत हो रही थी। चाय मैंने खुद ही नहीं ली थी ट्रेन के अंदर। और बस अब हम तकरीबन लाहौर पहुंच चुके हैं। और ये देख लें, ये इसकी ऑलरेडी इतनी ही स्पीड थी, कोई मैंने वो नहीं लगाई है इसके ऊपर स्पीड, इतनी स्पीड थी। ये ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी जब लाहौर करीब आने वाला था।
तो भाई वगैरह भी कह रहे थे कि माशाल्लाह से सही पहुंचा दिया, हमारी गाड़ी ज़्यादा लेट नहीं हुई। तो हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे भाई का घर है। तो ये मेरे भाई के सबसे ऊपर का जो टॉप वाली छत है, ये वो है मेरे जो भाई हैं बड़े, जो फोत हो गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह से अपना घर वर बनाया था, अपना घर खुद बनाया था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, घर बन ही रहा था और भाई का इंतकाल हो गया। तो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ कि ये ऊपर की पूरी भाई की जो है छत है और ये सेकंड फ्लोर है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर से मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि भाई ने माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बना दिया बच्चों के लिए, काफ़ी कुछ करके चले गए। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करके गए, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आप देख लें, यहाँ का ये सारा व्यू है। अभी इतना नहीं है, बहुत हद तक जो है कंप्लीट है। तो बस यहाँ पर ये सारा मैं देख रही थी आने के बाद, सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है भाई करके चला। ये नीचे वाला सबसे लास्ट वाला पोर्शन जहाँ भाई मौजूद होते थे बच्चों के साथ, तो ये भी अभी जो है ये यूज़ में है। यहाँ पे रिहाइश भी है, तो अभी इसी तरीके से रह रहे हैं। और जब सेटिंग होगी इंशाअल्लाह, जब तैयार होगा, ये मॉर्निंग का है, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं भतीजा भतीजे सब लोग मिल के। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ बॉयल एग रखे हुए हैं और ये हम लोग धूप में छत पे जाकर जो है नाश्ता कर रहे हैं। ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए बातें भी कर रहे थे भाई की। और पीछे जो है काफ़ी दूर दूर तक जो है बिल्कुल ओपन है। अभी भाई का अनकम्प्लीट है घर, जब हो जाएगा इंशाअल्लाह तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ भाई की माशाल्लाह से बहुत पढ़ाई हुई है, तो वही सब जो है पढ़ा जा रहा था, वही सारा जो है बख्शा जा रहा था। माशाल्लाह से काफ़ी कलाम मजीद, काफ़ी पढ़ाइयाँ भाई की हुई हैं। बाकी आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे भाई के लिए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।